हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टैटिक जीके में नेक्स्ट टॉपिक इम्पोर्टेंट बैटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो युद्ध से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसको आज हम देख लेते हैं। तो दशराजन का युद्ध यानी, और ये कहाँ पे हुआ था? रावी नदी पर हुआ था। एक तरफ से 10 राजा थे, 10 किंग, और एक तरफ से भारत ट्राइब के राजा सुदास थे। ठीक है, तो इसमें जीत किसकी हुई थी? भारत ट्राइब वाले सुदास राजा की। ठीक है, दशराज युद्ध। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आइडेस्पिच का युद्ध, या इसको बोलते हैं झेलम का युद्ध। झेलम रिवर पर हुआ था ये, और 326 BC में। ठीक है, 326 BC में। और ये किस किस के बीच हुआ था? अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में। ठीक है, और अलेक्जेंडर कहाँ के थे? मैसिडोनिया के। और कौन सी नदी पर हुआ था? झेलम नदी पर। और इसमें जीत किसकी हुई थी? अलेक्जेंडर किंग की। ठीक है, उसके बाद आता है कलिंग युद्ध। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं कि कलिंग युद्ध कहाँ पे हुआ। ठीक है, और किस किस के बीच हुआ। तो कलिंग जगह है कहाँ पे? तो कलिंग कहाँ पे है? उड़ीसा में। तो कलिंग क्षेत्री डायनेस्टी और अशोका के बीच में हुआ, और इसमें अशोक की जीत हुई। और इसी युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति को छोड़कर धर्म नीति को अपनाया था। ठीक है, फिर उसके बाद है नर्मदा रिवर पर युद्ध हुआ था 610 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में। और इसमें जीत किसकी हुई? हर्षवर्धन सेकंड की। ठीक है, उसके बाद आता है पेशावर का युद्ध हुआ था 1001 में महमूद गजनवी और राजा जयपाल के बीच में। इसमें जीत किसकी हुई? महमूद गजनवी की। और सोमनाथ टेम्पल को कब लूटा था गजनवी ने? 1025 में। ठीक है, उसके बाद ये तराइन वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तराइन का 2 युद्ध हुए हैं। पहला हुआ 1191 में, दूसरा हुआ 1192 में। और ये किस किस के बीच हुए? पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीता और दूसरे में गौरी जीता। ठीक है, उसके बाद आता है पानीपत के तीनों युद्ध। पहला 1526 में हुआ। किस किस के बीच हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। और इसमें जीत किसकी हुई? बाबर की। उसके बाद नेक्स्ट है दूसरा युद्ध 1526 में हुआ, और ये किस किस के बीच हुआ? हेमू और अकबर के बीच में। और इसमें अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। और इसमें जीत किसकी हुई? अकबर की। फिर हुआ 1761 में तीसरा युद्ध पानीपत का, मराठा और अफगानों के बीच। मराठों की तरफ से कौन था? सदाशिव बाहू। और अफगान की तरफ से कौन था? अहमद शाह। तो इसमें जीत किसकी हुई? अफगानों के। ठीक है, अहमद शाह की। ये तो तीनों युद्ध इम्पोर्टेंट है पानीपत के। फिर आता है खानवा का युद्ध 1527 में। तो ये बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, और इसमें जीत किसकी हुई? बाबर की। फिर आता है चंदेरी का युद्ध 1528 में। बाबर और मेदिनी रॉय के बीच में हुआ, और जीत किसकी हुई? बाबर की। फिर आता है चौसा का युद्ध 1539 में। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ, और इसमें जीत किसकी हुई? शेरशाह सूरी की। उसके बाद आता है हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था ये, और इसमें जीत किसकी हुई? अकबर की। फिर प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आर्मस और सैनिक वाले में कई बार देखने को मिलते हैं, तो देख लेना इनको। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में।
तो इसमें कौन था, मीर जाफ़र था एक तरफ से, और इसके वर्शिद कौन था, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र और कौन थे, क्लाइव, ठीक है। और इसमें जीत किसकी हुई, क्लाइव की, ठीक है। उसके बाद था बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, और इसमें कौन था, एक्टर मुनरो, और इस साइड से थे 3 बंदे, मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय, और इसमें जीत किसकी हुई, हेक्टर मुनरो की, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट वांडीवास बैटल, ये 1760 में हुआ, ब्रिटिश डिफेक्टेड फ्रेंच, ये अंग्रेज़ों और फ्रेंचों के बीच हुआ था, ठीक है। तो इसमें बक्सर वाला इम्पोर्टेंट है 1764 में, और पानीपत वाले दोनों याद रख लेना, और तराइन वाले और कलिंग और प्लासी ये याद कर लेना। आपके आरएमएस सर्शनिक वाले में तो यही इम्पोर्टेंट है, और एक बार के लिए पूरे 13-14 करवाए हैं, सारे कंप्लीट देख लेना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।